हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि व्हाट इफ वेनम ऑमनिट्रिक्स से सिंक्रोनाइज कर जाए तो इससे बेन को क्या क्या एडवांटेजेस होंगे, क्या डिसएडवांटेजेस होंगे एंड व्हाट इफ वही वेनम एज अ हॉस्टाइल बिहेव करने लगे तो बेन और बाकी सब उससे कैसे निपटेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सिंपल शब्द में कहा जाए तो उसके एलियंस जाहिर सी बात है ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे, साथ ही साथ उनके लुक्स में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे एंड वो बायोलॉजिकली भी चेंज हो जाएंगे, सिंपली इन्हांस हो जाएंगे। लेकिन ये होगा कैसे? इसके लिए हमें वो इंटरैक्शन समझना होगा जो ऑमनिट्रिक्स एंड वेनम के बीच में होगा। तो कुछ ऐसा हो सकता है, या तो ऑमनिट्रिक्स वेनम को एज डीएनए सैंपल समझकर उसे एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि क्लिंटर्स जो कि वेनम की स्पीशीज है उनका अपना खुद का यूनिक जेनेटिक कोड होता है, तो ऐसे में ऑमनिट्रिक्स उन्हें स्कैनिंग के लिए कंसिडर कर लेगा। दूसरा ये हो सकता है कि वेनम खुद ऑमनिट्रिक्स को जब पावर सोर्स समझकर उसे बाइंड कर जाए, क्योंकि ऑमनिट्रिक्स से उसे इंफिनिट कॉस्मिक एनर्जी मिल सकती है। ये वही एनर्जी है जिसका इस्तेमाल ऑमनिट्रिक्स खुद को रिचार्ज करने के लिए करता है एंड ये वेनम को और ज़्यादा ताकतवर बना सकता है। लेकिन यहाँ एडवांटेज ये है कि डिवाइस का एडवांस एआई फीचर वेनम को फुल कंट्रोल लेने से रोकेगा, ऑमनिट्रिक्स पर भी एंड बेन पर भी। ओके, तो अब सिंकिंग तो हो गई, लेकिन ये सिंकिंग एलियन ट्रांसफॉर्मेशंस पर कैसे असर डालेगी? तो इन ट्रांसफॉर्मेशंस पर तीन तरीके से इफेक्ट हो सकता है। पहला, सिम्बियोटिक ट्रांसफॉर्मेशंस, जहाँ पर बेन के नॉर्मल एलियन ट्रांसफॉर्मेशंस पर सिर्फ सिम्बियोटिक कोट आ जाए एंड वो वेनम की कुछ पावर्स इस्तेमाल कर सकेगा, जैसे रेजर शार्प क्लॉज, टेंटिकल्स एंड इमेंस ब्रूट स्ट्रेंथ। दूसरा है प्रॉपर क्लिंटर ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ वो प्रॉपर वेनम की स्पीशीज में ट्रांसफॉर्म एंड उसकी पीक कंडीशन भी अचीव कर सकता है, जो कि ऑमनिट्रिक्स का फीचर है। एंड मोस्ट प्रोबेबली उस साउंड एंड फायर से भी इनवल्नरेबल ना रहे। एंड तीसरा है बायोमेट्रिक्स क्लिस्टर ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पे अगर सिंकिंग फोर्स की जाएगी तो कुछ अनस्टेबल एंड अनकंट्रोलेबल मॉन्स्टरस म्यूटेशंस भी देखने को मिल सकते हैं। एंड इसके अलावा माइंड बैटल्स तो होंगी ही होंगी वेनम एंड बेन के बीच में। लेकिन अगर हम एक आइडियल कंडीशन पकड़ें तो इससे बेन की पावर्स में क्या क्या अपग्रेड्स देखने को मिल सकती हैं। पहला है टेंटिकल्स, जहाँ बेन अपने बॉडी पार्ट से टेंटिकल्स निकाल सकता है अपने कामों को आसान करने के लिए। दूसरा है पैसिव प्रोटेक्शन, ये इसलिए क्योंकि वेनम एज ए लिविंग आर्मर की तरह काम जो बेन को स्टेल्थ एंड स्नीक अटैक से बचाएगा या बचा सकता है। एंड तीसरा है इनहैंस्ड कैपेबिलिटीज, जहाँ पर बेन एंड एलियंस की नॉर्मल फिजिकल एबिलिटीज इनहैंस हो जाएंगी। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है जो कि मोस्ट प्रोबेबली सभी के मन में आ रहा होगा कि क्या ये बाइंडिंग स्कर्ट जैसी ही होगी? तो इसका जवाब है नहीं। एंड क्यों नहीं, ये हम देखते हैं। सबसे पहली चीज कि स्कर्ट ऑमनिट्रिक्स की एक्सेस डीएनए एनर्जी पर फीड करता था, वो कभी भी कंप्लीट बॉन्ड नहीं तोड़ता था डिवाइस के साथ भी एंड बेन के साथ भी, ना बेन के नर्वस सिस्टम के साथ। जबकि वेनम बाइंडिंग खोजेगा, वो बाइंड करना चाहेगा बेन के नर्वस सिस्टम के साथ एंड मोस्ट प्रोबेबली डिवाइस के साथ भी। दूसरा, स्कर्ट से वेपन अटैचमेंट्स करता था, लेकिन वेनम पूरी की पूरी बायोलॉजी ही चेंज कर देगा एलियंस की, उनकी बेसिक कैपेबिलिटीज को बढ़ाते हुए। एंड इसके अलावा स्कर्ट की कोई नोन वीकनेस भी नहीं है, जबकि वेनम की हम सभी जानते हैं साउंड एंड फायर है। एंड लास्टली, स्कर्ट कंट्रोल नहीं तोड़ता था, जबकि वेनम ऐसा करेगा, एटलीस्ट ट्राई तो करेगा। एंड ऐसे कंडीशन में जहां वेनम बेन को नुकसान पहुंचाने का प्रयास है, ऐसे में ऑमनिट्रिक्स उसे कैसे बचा सकता है? तो इसके भी तरीके हैं। वो वेनम की मेन वीकनेसेस जो कि साउंड एंड फायर है उसे ही इस्तेमाल करेगा। वो या तो एक्सटर्नली एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी इमिट कर सकता है जो कि सिर्फ वेनम को इफेक्ट करेगा, बेन को नहीं। सेकेंड, वो इंटरनली भी सेम फ्रीक्वेंसी इमिट कर सकता है बेन के उन एलियंस का इस्तेमाल करके जो साउंड बेस्ड हैं, जैसे बेसोल्फर या एको। एंड अगर बाइंडिंग मॉडिफाइड ऑमनिट्रिक्स पर होती है तो ऑमनिट्रिक्स उसे वर्स्ट के सिनेरियो सिमुलेशन में डाल, जहां ऑमनिट्रिक्स उसे कभी वेनम में ट्रांसफॉर्म ही नहीं करेगा, या फिर वो सेम तरीके से थर्मल एनर्जी इमिट कर सकता है एक्सटर्नली या इंटरनली, जो कि वेनम को कंट्रोल लेने से रोकेगा। या फिर वर्स्ट केस में वो डीएनए रीसेट भी कर सकता है, क्योंकि उसका अल्टीमेट मोटिव बेन को प्रोटेक्ट करना है, जिसके लिए वो कुछ भी करेगा। इसमें वो बेन को ऐसे एलियंस में ट्रांसफॉर्म करेगा जिनका नर्वस सिस्टम ही नहीं है, जैसे डायमंड हेड, ब्लॉक्स या लॉर्ड स्टार। बट स्टिल जितने चांसेस ऑमनिट्रिक्स के वेनम को डिस्ट्रॉय करने के हैं या उसे नुकसान पहुंचाने के हैं, उतने ही चांसेस वेनम के भी हैं ऑमनिट्रिक्स को नुकसान पहुंचाने के। जहाँ पर डिवाइस को एक्सटर्नली नुकसान पहुंचा पाना तो बहुत मुश्किल है। सबसे पहले तो वो ऑमनिट्रिक्स का इंटरफेस खराब कर सकता है, जिससे बेन मजबूरन एक गलत एलियन में ट्रांसफॉर्म होगा। इसके अलावा वो डीएनए का डेटा बेस भी करप्ट कर सकता है,
दूसरे एलियन की जेनेटिक्स को मिमिक करके, क्योंकि क्लिंटर्स की जेनेटिक मिमिकिंग भी काफ़ी अच्छी होती है। तो ऐसे में वो अपने आप को ऐसे शोकेस करेगा, वही वो पर्टिकुलर एलियन है, एंड ओमेट्रिक्स को भी कंफ्यूज कर सकता है। एंड इसके अलावा वो सिंपली ओमेट्रिक्स की एनर्जी कर सकता है जिससे वो डिस्चार्ज हो जाए। लेकिन ये चीज़ मॉडिफाइड ओमेट्रिक्स पर काम नहीं करेगी, क्योंकि वो ऐसी सिचुएशंस के लिए भी तैयार की गई है जहाँ पे वो रैपिडली चार्ज हो सके। इसके अलावा वो डायरेक्ट बेन के मेंटल स्टेट को करप्ट कर सकता है, जहाँ ओमेट्रिक्स बेन को बचाने के लिए खुद को शट डाउन कर दे, या फिर वो बेन की जेनेटिक्स को ही चेंज कर दे, क्योंकि मॉडिफाइड ओमेट्रिक्स पर उसका डीएनए सिग्नेचर लगता है। तो ऐसे में ओमेट्रिक्स खुद ब खुद शट हो जाएगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन में अगर केविन एंड ग्वेन को बेन से निपटना, तो वो कैसे स्टैंड करेंगे? तो यहाँ पर हम सीधे फाइट पे आते। केविन एंड ग्वेन अपना काम डिवाइड कर लेंगे, जहाँ ग्वेन एक परफेक्ट काउंटर एंड मैच की एमवीपी साबित हो, वहीं दूसरी ओर केविन एज अ शील्ड काम करे, जहाँ ग्वेन वही वेनम की वीकनेसेस का इस्तेमाल करेगी एंड अपने स्पेल एंड मैजिक की मदद से उसे वल्नरेबल बनाएगी। वहीं दूसरी ओर केविन अपनी हवस की मदद से ग्वेन के लिए टाइम निकालेगा, ताकि वो कोई परफेक्ट सॉल्यूशन निकाल सके वेनम को बेन से अलग करने का, क्योंकि इसके बिना फाइट खत्म नहीं होने वाली। अगर फाइट खत्म हो भी जाए तो मामला नहीं खत्म होगा, लेकिन अगर मान लें कि किसी से कुछ नहीं होगा, तो एजमत तो है ही ना, वो सर्टेनली कोई ना कोई रास्ता निकाल ही दे। एंड यहाँ पर वो क्या क्या कर सकता है? सबसे पहले तो उसका वॉइस कमांड फीचर, लेकिन वो शायद फेल हो जाए, क्योंकि वेनम ओमेट्रिक्स को करप्ट कर चुका होगा एंड उस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल ले चुका होगा, तो शायद ये काम ना करे। लेकिन इसके अलावा भी उसके पास हजारों तरीके हैं, वो वेनम को बेन एंड ओमेट्रिक्स से अलग कर ही देगा। एंड अब चाहे वो इसके लिए वेनम की वीकनेसेस का इस्तेमाल करे या कोई और तरीके निकाले, लेकिन वो सर्टेनली कर ही देगा। यहाँ पर सबसे वैलिड तो यही आता है कि वो ओमेट्रिक्स को कम्प्लीटली डीएक्टिवेट कर देगा, क्योंकि ये कंट्रोल उसके पास शायद हो, क्योंकि सर्टेनली उसने कोई ना कोई रास्ता रखा हो इसके लिए, इन केस बेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए जिससे ओमेट्रिक्स के अगेंस्ट जाना पड़े, तो ऐसी परिस्थिति के लिए वो तैयार तो होगा ही। तो हम एजमत से उम्मीद लगा सकते